फ्रेंड्स वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने जो रैंक मैथ है, रैंक मैथ के थ्रू हम कैसे एक एसईओ फ्रेंडली, जो हम इंटरनल एसईओ की बात कर रहे हैं, अभी मैं एक्सटर्नल एसईओ पे नहीं बात कर रहा हूँ। इंटरनल एसईओ कैसे एक आर्टिकल आपका इंटरनल एसईओ की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए लिख सकते हैं, है ना। हमारा जो था ना कि हमें एक मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर को हमने अचीव करना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो उसके बाद मुझे काफ़ी क्वेरीज आई। ओके फाइन, हमने ये लिखा, मतलब इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछा गया। तो अब हम चाहते हैं बेसिकली कि भी हमारा जो पेज है वो रैंक भी हो, मतलब उनका पेज रैंक नहीं हो रहा, कईयों की वेबसाइट्स काफ़ी पुरानी है और वो कह रहे हैं कि हमारा पेज रैंक नहीं होते, है ना। हमें सर्च रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं, या हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक हम जो हम एक्सपेक्ट करना चाहते हैं वो नहीं हो रहा है ना। तो ये कैसे होगा, मतलब एसईओ कैसे हम बेटर करें। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इसके लिए हमें अपने कीवर्ड्स को बहुत केयरफुली यूज़ करना है ना, केयरफुली पिक करना है कि हम जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे ये मेरी वेबसाइट है एक्सेल इन एक्सेल, जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ट्यूटोरियल दिए जाते हैं, है ना। तो अगर मैं इसी चीज़ की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही मैंने लिया, मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, एक्सेल, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट, इनके उसमें ट्यूटोरियल्स होंगे। तो अगर मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कीवर्ड को लेकर गया, मतलब बेसिकली हम वही एसईओ क्या है कि हम सर्च इंजन पे क्या डालें जिससे हमारा रिजल्ट आए, है ना। तो यहाँ पे ये पेजेस को रिकमेंड कर रहा है, तो ये फर्स्ट पेज यहाँ तक आता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज चलते रहेंगे तो रिज़ल्ट सो ऑन। मगर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि जो फर्स्ट पेज पे रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है, वो ओपन होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब कि लोग वहीं पे आते हैं, नीचे कोई इतना स्क्रॉल नहीं करता, अगर उनको रिजल्ट नहीं मिलता तो तभी स्क्रॉल किया जाता है, अदरवाइज़ यहीं पे वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है। अब मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेके अगर मैंने कीवर्ड लिया और अपने एक आर्टिकल को लिखा, तो मेरी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होने वाली है कि वो रैंक हो जाए, मतलब सर्च रिजल्ट में वो पेज दिखे, बहुत पीछे होगा। क्योंकि अगर रिजल्ट्स की बात करें, देखिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डाला तो कितने पेजेस है, अबाउट 1 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ और अरब, 1 अरब 6 करोड़, सॉरी, है ना, 106 करोड़ पेजेस हैं, रिजल्ट है उस कीवर्ड से रिलेटेड। अब इतने पेजेस में मतलब कंपटीशन देखा जाए तो कितना हाई है ना। तो इसमें मैं अपने पेज को कैसे रैंक कर सकता हूँ, इसलिए हमें अपने कीवर्ड्स को बहुत केयरफुली पिक करना है कि हम किन कीवर्ड्स के ऊपर आर्टिकल लिखें कि मतलब कि एक तरह कि हम उस कंपटीशन से थोड़ा सा अच्छा करें। स्टार्टिंग की वेबसाइट्स में धीरे धीरे करके जैसे आपकी वेबसाइट ग्रो होती रहती है, आपके बैक लिंक्स बनते रहेंगे, क्योंकि मेन गेम वहीं पे आएगी कि आपके बैक लिंक्स कितने होंगे, बैक लिंक्स के बेस पे ही आपका रिजल्ट एसईओ में अच्छा बनता है ना। मगर वो थोड़ा टाइम लगता है ना। कोई सभी लगी हुई वेबसाइट्स के रिलेटेड ही आप भी लगोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, मगर हमें अब केयरफुली अपने कीवर्ड्स पे फोकस करना है, सो दैट कि हम एक नई वेबसाइट के साथ एक ट्रैफिक को लाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, कीवर्ड्स कैसे पिक करें बेसिकली, तो उसके लिए एक वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। आपने जैसे गूगल पे AHREF सर्च करना है, ठीक है, सॉरी एच लिखा नहीं था, ओके फाइन, चलो इसने बता दिया, है ना। AHREF इसको सर्च करोगे तो ये वेबसाइट है, इसमें काफ़ी टूल्स पेड हैं मगर कुछ टूल्स फ्री भी हैं। तो इसमें से एक टूल ये है फ्री कीवर्ड जनरेटर। तो हमने इसी कीवर्ड जनरेटर को यूज़ करके हमने एक मतलब कि कीवर्ड को ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस कीवर्ड जनरेटर पे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे गूगल, बिंग, यूट्यूब एंड अमेजन इससे रिलेटेड कीवर्ड्स को सर्च कर रहा है। अब मैंने क्या किया, वही सेम एक्सेल के ऊपर अभी मैं जैसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक्सेल को मैंने कीवर्ड को लिया कि इससे रिलेटेड मेरी वेबसाइट है, तो मैं रिजल्ट्स को देखना चाहता हूँ, है ना। तो यहाँ पे आप अपने कंट्री को चेक कर सकते हैं, आपने किस कंट्री को टारगेट करना है। जैसे कि अभी एक्सेल कीवर्ड को यूनाइटेड स्टेट्स, अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा जो ट्रैफिक है वो यूनाइटेड स्टेट्स से हो, ठीक है, तो उस पर उसकी क्या रहेगी। अदरवाइज़ आप इसमें और भी अपने कंट्रीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया या जो भी आपकी लोकेशन होगी, ठीक है। तो अभी मैं यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर फोकस कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने फाइंड कीवर्ड पे क्लिक किया, वेरीफाई यू आर ह्यूमन, ओके।
तो अब इसने मुझे देखो कितने रिजल्ट्स दिए। अगर मैं सिर्फ एक एक्सेल वर्ड को लेकर जाऊंगा तो इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी आ रही है 93। ऑब्वियस बात है, रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा है, 322K है ना, डेली सर्च हो रहा है, लाइक 322K के आसपास, मगर कीवर्ड डिफ़िकल्टी कितनी है, 93, जो बहुत हाई है। तो मीन्स कि अगर मैं सिर्फ एक एक्सेल कीवर्ड को लेकर एक आर्टिकल लिखता हूँ जिसका मेरा कीवर्ड ये रहेगा, तो मतलब कि लाइक उसको रैंक करना मुश्किल है। सेम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो हमने सर्च किया था अभी पीछे, है ना, उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी 92 है। रिजल्ट दिखाया था ना, 1,60,6 करोड़, सॉरी 106 करोड़ रिजल्ट थे, है ना। तो सोचिए 106 करोड़ उसमें पेजेस थे, उसमें 92 है तो 93 है, यानी कि इसके रिजल्ट्स और भी ज़्यादा होंगे एक्सेल को लेकर। सर्च वॉल्यूम 79K। ओके, तो हमने क्या करना है कि उन कीवर्ड्स को पिक करना है जिसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम से कम हो, मिनिमम, मतलब लाइक ये रेड की जगह पे जहाँ पे ग्रीन आइकन दिखें तो उनको पिक करना है। जैसे हम नीचे जाते हैं अगर, तो जैसे वी लुकअप एक्सेल डिफ़िकल्टीज़ 42 एंड ट्रैफिक 44K पर डे के आसपास आ रहा है, सिर्फ यूएस से। यहाँ पर देखिए 34 है, ठीक है, 31 है, ट्रैफिक है, मगर ये भी बहुत डिफ़िकल्ट होंगे, है ना। तो उनको पिक करें। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चंस पे जाता हूँ, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके फाइन, ये दिख रहा है, हाउ टू फ्रीज ए रो इन एक्सेल, कीवर्ड डिफ़िकल्टीज 11 को भी मैं हाई मानता हूँ, ठीक है, मगर अभी डेमो पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई ट्रैफिक वॉल्यूम इज़ 18K, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा वॉल्यूम ये दिखा रहा है, तो चलेगा, ठीक है। तो इसको मैंने पिक किया, लाइक हाउ टू फ्रीज ए रो इन एक्सेल। ओके, तो इसके बेस पे हम एक आर्टिकल लिखते हैं। अदरवाइज़ आप इस पर और कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना डालिए जो आपको लगता है, बाद में हम देखते हैं कि और कीवर्ड्स को कैसे सर्च किया था। अभी हम एक आर्टिकल लिखते हैं अभी, है ना। तो सेम चैट जीपीटी को लिया मैंने, जस्ट मैंने अभी कुछ नहीं किया, हाउ टू फ्रीज रो इन एक्सेल, जस्ट मैंने एंट्री किया, देखते हैं वो पहले इनिशियल रिजल्ट्स मुझे क्या दे रहा है। ओके, तो इसने कुछ ओके, तो इसने मुझे कुछ ये रिजल्ट्स दिखाए, ठीक है, फाइन। अब हम इसको थोड़ा सा लाइक और डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो माय फोकस कीवर्ड और की फ्रेज इज ये दिस वन जो हमने वो पिक किया, ठीक है, हाउ टू फ्रीज ए रो इन एक्सेल। सो सजेस्ट, फर्स्ट हम टाइटल से स्टार्ट करते हैं। सो सजेस्ट अ टाइटल फॉर सेम, टाइटल जब हम सम टाइटल कर देते हैं तो सो दैट कि हमारे पास रिजल्ट्स को पिक करने की ऑप्शंस हों। ओके ओके, स्टेप बाय स्टेप गाइड हाउ टू फ्रीज ए रो इन एक्सेल, दिस वन एक्सेल टिप्स कीपिंग, ये बस ने कुछ सजेशंस दिए हैं इसमें से, हाउ टू फ्रीज ए रोज इन एक्सेल। ओके ओके, हाउ टू फ्रीज। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि भी जो मेरा ये की फ्रेज हो, कीप दैट इन द बिगिनिंग। ओके, मैंने इसको बिगिनिंग में इसलिए किया, है ना, कि बेसिकली एसईओ में अगर हम अपने की फ्रेज को स्टार्टिंग में रखते हैं, है ना, तो फिर वो एक अच्छा रिजल्ट देता है। तो मैं इसको पिक करता हूँ, ठीक है, हाउ टू फ्रीज ए रो इन एक्सेल, स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर इजी स्प्रेडशीट नेविगेशन। ओके, तो इसको हम फाइनल करते हैं। तो इसको मैंने लिया और हम एक नई पोस्ट पे गए, है ना। और देखिए हम उसको रैंक करने की कोशिश करेंगे कि वो एक अच्छा रिजल्ट भी हमें दे। ओके, तो ये रहा फर्स्ट। देन इसी को ही मैं अपना एक कीवर्ड में पिक कर लेता हूँ,
हाउ टू फ्रीज ए रो इन एक्सेल एंड फ्रीज ए रो इन एक्सेल सेम। ओके, तो ये दो मेरे रहे। आप कुछ और डालना चाहें आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। ओके, अब हम इसमें रिजल्ट्स में कुछ मॉडिफाई करते हैं। फॉर टाइटल हमारे पास ये था, ये ठीक है। राइट, ओके, राइट इंट्रोडक्शन की जगह हम लेते हैं सजेस्ट द आउटलाइन। टू राइट a post on the mention title. Okay, outline should be according to the different versions of एक्सेल। ओके, ठीक है। तो उसमें मैंने डिफरेंट वर्जन ऑफ एक्सेल इसलिए मैंने पिक किया कि यहाँ पर लाइक ठीक है रो आएगा, मगर कुछ लोग स्पेसिफाई करते हैं कि ओके फाइन कि हमारा जो एक्सेल वर्जन ये है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे रिजल्ट्स, मतलब कि कुछ है कि नहीं है। तो यहाँ पे इसने 19, 16, 13 एंड 10 इसके बेस पे उसने कुछ ये सजेशंस दिए हमें कि ओके फाइन आपका जो आउटलाइन है वो इस बेस से होना चाहिए। फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आप ये चीज़ें मेंशन करेंगे, है ना, ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीजिंग रो। देन सेक्शन जो 1 होगा एक्सेल 19 एंड 16 के अकॉर्डिंग, कुछ रिजल्ट्स एक्सेल 13 के अकॉर्डिंग, 10 के अकॉर्डिंग। ओके फाइन, इसने हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में वर्जन्स को पिक किया है, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो फर्स्ट हमारा जो है हमने इसको ही पिक किया। ओके, राइट द कंटेंट फॉर, या हम जस्ट सिंपल ही डाल देंगे तब भी वो ले लेगा इस। ओके, इंट्रोडक्शन में जो हमें चाहिए था तो इसने हमें उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स दिए हैं। तो जस्ट मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, मगर थोड़ा बहुत आप इसमें देखना, जैसे कि इसमें लिखा है व्हाट यू विल लर्न, है ना, तो इसमें कुछ क्वेश्चन इसने मेंशन किए हैं। तो ये देख लेना कि जो चीज़ें इसने मेंशन की हैं वो कवर हो जाए। मे बी कोई कभी कभी होता है कि वो उन चीज़ों को स्किप कर देता है, ठीक है। ओके, तो जस्ट हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन से हम ये गए। देन हम अपना एक टेबल यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे टेबल लिया, ठीक है, जो यहाँ पे कंटेंट को लिख देगा बाद में, जैसे जैसे हम अपने रोज़ को मेंशन करते रहेंगे। तो उसके बाद आया हमारा सेक्शन 1। हम इसमें जस्ट मैंने सेक्शन 1 नहीं कॉपी किया, जस्ट टाइटल से हम लिखे गए, तो इसने उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट्स दिखा दिए। मतलब ये फर्स्ट देखिए, इसको हम आउटलाइन के वे से मैं क्यों कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे हमारे वर्ड्स कितने आते हैं। अगर आप जैसे कि नॉर्मल आर्टिकल लिखने को बोलेंगे, जैसे कि फ्रीज ए रो इन एक्सेल जो स्टार्टिंग में था, अगर हम इसका वर्ड काउंट करेंगे तो ये ठीक है, रिजल्ट ठीक है सब कुछ, मगर वर्ड काउंट मे बी है 300-400 वर्ड्स होंगे। तो इसको मैंने लाइक थोड़ा सा एलेबरेट करने के लिए उससे आउटलाइन सजेशंस लिए, ठीक है। उसके बेस पे उसने रिजल्ट्स हमें दिए, उन रिजल्ट्स के बेस पर हम आगे उसको लेके चल रहे हैं, सो दैट कि हमारा वर्ड काउंट इंक्रीज़ हो जाए। देखिए अगर मैं अभी बात करूं तो अभी वर्ड काउंट इसने 580 दिखाया, जिसको अभी भी इसने रेड मार्क किया हुआ है। तो 600 पे एटलीस्ट वो थोड़ा सा हाईलाइट करेगा। ओके फाइन, अब ये ठीक है। ओके, यहाँ पे इसने शायद एक इमेज ली थी, तो इमेज हमारे पास नहीं है, तो इस इमेज को, ये क्या है, इसको हटाना पड़ेगा। चलो करते हैं इसको भी। ओके, तो फर्स्ट मैं इसको कुछ हेडिंग्स देनी शुरू कर दूंगा, जिससे हमारा टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मेरा 3 है, 3 के बाद ये हमारा 4 होना चाहिए। थोड़ा पढ़ लेना आप, है ना, बाद में मैं अच्छे से वो कर दूंगा, एक बार रीड कर। अभी मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा अच्छा स्क्रीनशॉट था ये, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट आएगा तो ओके फाइन, हम स्क्रीनशॉट बाद में अपना लगा लेंगे अगर वो होगा तो, ठीक है। यूजिंग स्क्रीनशॉट टू इलस्ट्रेट, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आना चाहिए था। ओके, एनीवे
4 वर्जन नोट्स, ठीक है। ओके फाइन, इसने कुछ टैबलर में इस वे से लिया इन्होंने। देन हम नेक्स्ट जो हमारे पास था, नेक्स्ट के लिए सेक्शन 2 फॉर एक्सेल 13, देन 10 एंड कंक्लूजन। ओके, मैं एक काम करता हूँ, उसको ना एक अलग से डिफरेंट फाइल ले देता हूँ। सेक्शन 2 हमारा हो गया था, सेक्शन 1 सेक्शन 2 हमने अभी किया है, सेक्शन 3 से यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ओके, यहाँ तक, ताकि मुझे बार बार ऊपर ना जाना पड़े। तो मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट फाइल बनाता हूँ। ओके फाइन, यहाँ से नेक्स्ट टाइम कॉपी कर लूँगा डायरेक्ट। ओके, यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट आएगा सेम उसी फॉर्मेट से। अभी मैंने फोकस कीवर्ड को इतना मैंने वो मेंशन नहीं किया अभी, जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद हम इसमें कुछ चेंजेस कर लेंगे अपने आप अकॉर्डिंगली, ठीक है। देन फॉर एक्सेल 10 के लिए हमारे पास, इसको मैंने कट किया, पेस्ट, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया था ना इसको, 416 419 16 13। ओके फाइन, कर दिया मेंशन। ओके, यहाँ पे वर्ड काउंट 944 पे देखिए इसने ऑरेंज किया, मतलब 600 प्लस पे ऑरेंज करता है, तो 1000 प्लस पे ये आई थिंक सो ग्रीन करेगा, 1000 जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, है ना। तो जस्ट मैं अपने वर्ड्स काउंट को भी इसमें कैलकुलेट करूँगा, और आर्टिकल जितना बड़ा होगा उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। अभी इसने देखिए थोड़ा सा इसने और ऑरेंज टाइप का कर दिया है। ओके फाइन, हमारा स्कोर चल रहा है 54। अभी हम स्कोर पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो मैं आपको क्लियर पहले ही कर चुका हूँ कि कैसे स्कोर बनेगा। अभी जस्ट एक आर्टिकल को हम जस्ट फाइनल कर रहे हैं, है ना, बाद में उसको हम अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे। ओके, सेक्शन 4 हमारा टिप्स के ऊपर ही था, चलो एनीवे टिप्स ही होंगे। ओके, अभी जैसे कि एक चीज़ और कि ये जो है अभी आर्टिकल, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड है। अगर आपके पास डिफरेंट है, लाइक मैक यूज़ कर रहे हैं या कोई भी स्प्रेडशीट हो सकती है, तो उसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन इसमें ऐड अप कर सकते हैं और भी ज़्यादा। अभी वर्ड्स हो गए 1805, इसने कर दिया है ग्रीन, स्कोर है हमारा 55, ये दिखा रहा है ये। ओके एनीवे, तो हमारा लास्ट हम कंक्लूज़न है, हमारा सेक्शन 4 इज़ द कंक्लूज़न। उसके बाद हमारे पास एडिशनल रिसोर्सेज भी हैं। ओके फाइन, अभी हम जस्ट कंक्लूज़न पे जाते हैं। ओके, बस याद रखना अभी मैंने यहाँ पे कुछ हेडिंग दी नहीं है ना, क्योंकि मुझे याद रखना पड़ेगा ये हमारा हेडिंग था 3.1, है ना, तो कौन सी चीज़ कहाँ पे थी वो आपको याद रखना पड़ेगा। ये 13, ये कौन सा टाइटल मैंने दिया था, 10 था। ओके फाइन, तो मतलब कि कौन सा आपने 3 देना है, कौन सा 2 देना है, वो आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे वो। ओके, देन कंक्लूज़न, देन ओके, देन एडिशनल रिसोर्सेज। ओके, यहाँ से मेरा एक आर्टिकल डन हो जाएगा, है ना। तो ओके, कंक्लूज़न को भी हम 3 दे देते हैं, मतलब मेन हेडिंग को भी मैंने 3 दे दिया। उसके बाद हम और अच्छे से इसको करेंगे। इसने लाइक 2198 वर्ड्स, है ना, तो आर्टिकल लेंथ आउटलाइन से हम इस सेशन में जाते हैं। एडिशनल रिसोर्सेज से हमें पास एक्सटर्नल लिंक्स आ जाएंगे, है ना, जो एक्सटर्नल लिंक्स हमें चाहिए होते हैं। तो इसलिए अगर आप ट्यूटोरियल टाइप की कोई चीज़ बनाते हैं तो एडिशनल जो है रिसोर्सेज उसको आप ज़रूर मेंशन कीजिए। स्कोर 62 हो गया, जैसे उसने एक एक्सटर्नल लिंक्स को उसने पिक किया। तो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट रैंक मैथ एक्सटर्नल लिंक्स को न्यू टैब में ही ओपन कर देता है, मगर ये मेरी आदत है, मैं हमेशा उसको चेंज कर देता हूँ। मतलब मैंने सेटिंग्स में मैथ रैंक मैथ की बाय डिफ़ॉल्ट कर रखी है, मगर मगर आदत है, क्योंकि फ्यूचर का मुझे पता नहीं है कि कब मैं चेंज कर लूँ। ओके, इसने मुझे दिखा, ये हटाना पड़ सकता है। ओके, चैट ओपन लिंक टू विजुलाइज, इसने सब चैट जीपीटी के सेशंस दिए हैं। एडिशनल रिसोर्सेज, ओके, ट्यूटोरियल्स में इसने सब चैट जीपीटी के लिंक दिए हैं। चलो इसको बाद में चेंज करेंगे, है ना। तो मुझे ये अच्छे नहीं लगे चैट जीपीटी के सजेशंस,
क्योंकि हम क्लिक करेंगे तो वो रिजल्ट्स उसके अकॉर्डिंग ही देगा वो। एनीवे, अब हम देखते हैं एडिशनल सोर्सेज को भी हम चेंज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से मेरा टैबुलर फॉर्मेट आ गया। अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है, मेटा कीवर्ड, मतलब फोकस कीवर्ड हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन जो हमारा एडिट स्निपेट से आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो हमारा जो ये था हाउ टू फ्रीज ए रो इन एक्सेल, दिस वन। ओके, तो यहाँ पर नहीं है हाउ टू फ्रीज रोज इन एक्सेल, यहाँ पे ये है तो सही, फर्स्ट पैराग्राफ में रोज है तो मैं इसको रो कर देता हूँ अभी। हाउ टू फ्रीज ए रोज, फ्री रोज है ना, तो फ्री ए रो की जगह पे मैं रोज़ ही कर देता हूँ, ठीक रहेगा। फ्री रोज़, कोई रोज़, हम कई सारी रोज़ मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। हाउ टू फ्रीज ए रोज़ को हम लेते हैं अपना सेकेंडरी में। ओके, इसको हम देख लेते हैं, हाउ टू फ्रीज रोज़ इन एक्सेल, कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या है इसकी। ओके, फाइंड कीवर्ड्स, हाउ टू फ्रीज रोज़ में हमारे पास कीवर्ड डिफ़िकल्टीज 12 वो कम है, मगर वॉल्यूम हमारा 219 आ रहा है ना। और उसमें हमारे पास के अगर मैं सिंपल ए रो कर रहा हूँ, ठीक है, हाउ टू फ्रीज अ रो 18 आ रहा है, 11 12 18, हाउ टू फ्रीज ए रो। चलो, हाउ टू फ्रीज ए रो, हम इसी को लेके चलते हैं, हाउ टू फ्रीज अ रो। ओके, चलो देखते हैं हाउ टू फ्रीज अ रो। यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज किया मैंने, हाउ टू फ्रीज अ रो, ठीक है। ओके, हाउ टू फ्रीज, ओह सॉरी, हाउ टू फ्रीज ए था, मैंने यहाँ पे अ फ्रीज कर दिया। हाउ टू फ्रीज ए रो इन एक्सेल, फाइन, 68 कोड, तो हमें चाहिए राइट उस पर, तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। ओके, स्निपेट में डाला मैंने, डिस्क्रिप्शन में लिखा, और यहाँ पे हमें इसको अप टू हाउ टू फ्रीज, ओके, थोड़ा सा फ्रीज ए रो हम क्या कर सकते हैं, और सिंपली समवन ट्राइंग टू मैनेज कॉम्प्लेक्स डाटा से अंडरस्टैंड वेदर यू डाटा ए फाइनेंशियल, यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ। ओके, ठीक है, थोड़ा सा ओके, और यहाँ से मैं सेपरेटर तक हटाता हूँ। चलो, एनीवे, ये स्कोर मेरा 70, देन यूआरएल आ जाएगा जैसे हम इसको पब्लिश करेंगे। ओके, एडिशनल में हमारे पास फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन H2। ओके, तो H2 के लिए चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे एक इंसर्ट कर रहा हूँ, सॉरी, एक हेडिंग इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पे हम। ओके, तो ये H2 में भी चला गया। हाउ टू फ्रीज ए रो इन एक्सेल, वेयर इज़ द हेडिंग नाउ, वो ग्रीन हुआ, दिखाया इसने, कहाँ पे था। ओके फाइन, सब हेडिंग में आ गया। ओके, इमेज हमारे पास चाहिए, तो इमेज के लिए मैंने जस्ट इसको वैसे हम अपनी स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं, अपने एक्सेल को ओपन कीजिए आप, और जस्ट वहाँ पे इसने इमेजेस गूगल, एक मिनट, images.google.com है ना, वहाँ से आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से डाल देंगे तो बेटर रहेगा। तो अभी जस्ट शॉर्ट करने के लिए मैं एक देखता हूँ कुछ, हाउ टू फ्रीज पैनल्स, हाउ टू फ्रीज रो, हाउ टू फ्रीज ए रो इन एक्सेल, ये है, मैच कर रहा है, हाउ टू फ्रीज ए रो इन एक्सेल। ओके, तो यहाँ से हम इसको ले सकते हैं, या ये ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं इसको, हाउ टू फ्रीज ए रो। ओके, सेव कर रहा हूँ उसे, हम इसको बाद में अच्छे से कर लेंगे, मतलब लाइक थोड़ा सा इमेज, अभी जस्ट मैं कॉपी कर रहा हूँ। ओके,
png.com। ओके, इमेज को जस्ट कंप्रेस करने के लिए हमने यूज़ किया, ये WebP इमेज है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ओके माई स्क्रिप्ट्स। ओके, एक वेबसाइट है जहाँ से आप अगर आपकी कोई इमेज है, जैसे ये WebP इमेज अगर आप डाउनलोड करते हैं तो उसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं JPG एंड PNG जो भी कुछ होगा। यहाँ पे मैंने WebP फ्री टूल है, लाइक WebP टू JPG, WebP टू GIF, WebP टू PNG, काफ़ी सारी हैं, तो इसको आप बुकमार्क कर लेना, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। ठीक है, तो इसको हम ओके यहाँ से इसने इसको JPG में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ से मैंने इसको PNG में ओके इसको मैंने कंप्रेस किया। ओके, कंप्रेस करने के बाद हमने अपने टाइटल को रो का नेम कर देना है ना। देख लेते हैं एक बार, सब कुछ ठीक ठाक है, फाइन। वैसे मैं इमेज चेंज कर दूंगा बाद में, ठीक है। अभी जस्ट समझाने के लिए मैं थोड़ा सा वैसे मैं लिंक्स वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। वहाँ से अगर आप देख लेना कि आपको कोई चीज़ चाहिए, क्या क्या होगा, है ना। ओके, यहाँ से मैंने इसको लिया इमेज को, दिस वन था। ओके, तो स्कोर हमारा 76। उसके बाद हम फोकस कीवर्ड आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास एक इंटरनल कीवर्ड नहीं डाला अभी हमने, ठीक है, वो डालेंगे, स्कोर हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, कीवर्ड डेंसिटी इंक्रीज़ आराम से हो जाएगा बाद में, ठीक है। तो हम अभी इंटरनल लिंक बना लेते हैं एक, एक्सेल इन excel.com। ये मैंने फिर से एडमिन ओपन कर दिया। एक्चुअली मैं बिल्कुल नए ब्राउज़र पे आ रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, वरना वो हिस्ट्री से उठा लेता है, ठीक है। तो अभी वो उसने नहीं लिया, यानी मैं यहाँ से इसको एक जो लिंक है वो मैं यहाँ पे देता हूँ 13 के बाद, यहाँ पे इंटरनल लिंक। ओके, इंटरनल लिंक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो आप वो भी देख लेना। तो थोड़ा सा फॉर्मेट भी ठीक कर लेते हो कि 81 स्कोर हो गया है, ठीक है। और भी स्कोर हो जाएगा, डोंट वरी। यहाँ पे ये हमारा डन है। कंटेनर नंबर हमारे पास नहीं आ सकता, तो इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ओके, हम AI नहीं यूज़ करते। कीवर्ड डेंसिटी 21 है, इसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये आपका ग्रीन हो जाएगा जैसे आप पब्लिश करेंगे, क्योंकि ये इसको ले लेगा, तो स्कोर भी आपका इंक्रीज़ होगा। प्लस कीवर्ड डेंसिटी के लिए आप जैसे कि हाउ टू फ्रीज ए रो इन एक्सेल, है ना, तो ये बहुत इजीली हो जाएगा इस ट्यूटोरियल में। लाइक ये एक्सेल है, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं हाउ टू फ्रीज ए रो इन एक्सेल 2019 एंड एक्सेल 2016। यहाँ से आपका कीवर्ड डेंसिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कीवर्ड डेंसिटी अब 29 चला गया है। ओके, तो ओके एक्सेल देन 13, ठीक है। तो ये प्लस इसका बेनिफिट एक ये भी रहेगा, क्योंकि ये जो आपका कंटेंट होगा इंटरनल जो लिखा हुआ है आपने, इसको भी वो सर्च रिजल्ट्स में दिखा सकता है ना। जो ये आपके रिजल्ट्स यहाँ पे जो ये टेबल है, टेबल आपको ले जाएगा हाउ टू फ्रीज ए रो इन एक्सेल 2019 एंड एक्सेल 2016। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं 1916 को, हाउ टू फ्रीज ए रो इन एक्सेल 13। अभी मैं इसको ऐसे ही लेके जा रहा हूँ जिस वे से इसने दिया हुआ है, ठीक है। ओके, एक्सेल में एक्स्ट्रा कॉपी कर लिया था, हाउ टू फ्रीज हमारा ये 45, ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो इस वे से आप इसको ओके बस ये थे ओके 13 10 16 फाइन। ओके, एडिशनल रिसोर्सेज, चलो इसको आप पढ़ेंगे, बीच बीच में आप डाल देना, है ना, जैसे वो लास्ट टाइम मैंने डाला था, ठीक है। इस वजह से आपका ये आर्टिकल हो जाएगा लाइक मे बी शायद 90 तक, 87 90 85 प्लस हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे आप इसको सब ग्रीन करेंगे,
है ना, मतलब लाइक कीवर्ड डेंसिटी इंक्रीज़ करने के बाद प्लस रो, जैसे यूआरएल अभी मैंने सेट किया तो यूआरएल सेट करने के बाद यहाँ पे इसका 82 स्कोर हो गया। 82 स्कोर में हमारा ये हो गया। बस इसको आपने ग्रीन करना है, जैसे कि वो डेंसिटी ग्रीन हो जाएगा तो आपका ये स्कोर 85 87 तक चले जाएगा आराम से। वो आप पढ़ेंगे, बीच में आपको काफ़ी हिंट्स मिल जाएंगे जहाँ यहाँ पे आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने इंटरनल डाला है ना, हाउ टू फ्रीज ए रो इन एक्सेल, ये इन एक्सेल ये करके बीच में आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो आ जाएगा। ठीक है, होप सो आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि भी कैसे हमने इसको जनरेट करना है। एडिशनल एक और चीज़, और मैं इस डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक डाल रहा हूँ, व्हाट्सएप लिंक होगा जहाँ पर मैंने एक व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किया है। ठीक है, वो आप चैनल को यूज़ करके मतलब लाइक उसमें मैं टिप्स देता रहता हूँ कि कुछ नोटिफिकेशन आएगा या क्या कर सकते हैं, तो वो जस्ट एक मैं वहाँ पे मैसेज डाल दूँगा तो आपको अपडेट्स बहुत आराम से मिल जाएंगे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप उस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और उसमें आपका नंबर शेयर नहीं होगा, वो चैनल है क्योंकि वो कोई ग्रुप नहीं है, तो जो भी उसमें मेंबर्स या जिसने भी ज्वाइन किया होगा वो किसी और को नहीं देख सकते हैं वहाँ पे, है ना। तो प्राइवेसी पूरी रहेगी, नोबडी नोज़ कि किसने ज्वाइन किया हुआ है, कौन कौन मेंबर है, कुछ नहीं, है ना। तो इसको ज्वाइन कीजिए और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिए इस वीडियो के रिलेटेड। कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको एडिशनल चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।